अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि छैला बिहारी जी जो है अंगिका के सुपरस्टार भी हैं, पूरे बिहार में इनका जाना पहचाना नाम है और खगड़िया धरती पुत्र भी कहलाते हैं। और इनका सिर्फ खगड़िया नहीं, पूरा इंडिया में ज़बरदस्त आन बान शान है इनका। तो क्या वजह है कि पुटुर कुमार सिंह जी उर्फ संदन कुमार सिंह जी को अपना सपोर्ट करने के लिए पौड़ा पंचायत से आए हुए हैं, पटना से भी चल करके आए हुए, क्या वजह है, क्या वजह है कि आप इनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ से आए हुए हैं? पहली बात तो ये कि मेरे भांजे हैं जी, दूसरी बात नौजवान हैं जी, और कुछ कर गुजरने की लालसा है जी, विकास की चाहत है। ऐसे जिस पद से लड़ रहे हैं बहुत कुछ करने का नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है जी, कि अगर इसमें समर्थन मिलता है। जैसे हमारी भाभो अभी मुखिया बनी है, जी, लेकिन इसके पहले वो पंचायत समिति ही बनी थी, जी, तो जानने सीखने के लिए बहुत अच्छा है। जी, छोटे से शुरुआत कीजिए और इसमें जो भी फंड है विकास के लिए जो भी आएगा उसको अगर इन्होंने अच्छे तरीके से खर्च किया और लोगों के साथ अच्छा तालमेल बिठा के रखा, लोगों को सम्मान दिया, तो फिर आगे लोग सोचेंगे कि नहीं ये व्यक्ति चाहिए। और आज के रेट में मैं एक बात कहना चाहूँगा जो संदन जी ने नहीं कहा। संदन उर्फ पुटुर, बरगद छाप, पश्चिमी ठाठा पंचायत। तो एक लाइन गा भी देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, वरना आप बाद में बोलेंगे सुनाइए, तो इससे अच्छा पहले मैं ही सुना देता हूँ। मिलेगा सबका साथ, होगा सबका विकास, मिलेगा सबका साथ, होगा सबका विकास, मिलेगा सबका साथ, होगा सबका विकास, विकास को पंख लगाना है, पश्चिमी ठाठा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। अब की संदन कुमार को ही पंचायत समिति बनाना है और क्रम संख्या 5 पे 5 है ना, बरगद छाप पे बटन दबाना है। बरगद छाप पे बटन दबाइए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी संदन जी इधर आइए, आपका कैमरा ये है ना, ढेरी कैमरा है, तो ये आपका कैमरा है। संदन कुमार जी से एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जो हम लोग मुखिया बनाए हैं वो पंचायत समिति के रूप में जो उन्होंने काम किया हमारी भाभो, तो ठीक ही है जी। उसके बाद अभी हमारा जो पूरा भारत ही कह लीजिए त्रस्त है भ्रष्टाचार से जी। और 75 वर्षों के बाद भी अगर गांव का भी सड़क नहीं है, ये नहीं हुआ, वो सब इसलिए नहीं है कि जो पैसा आता है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि 15 पैसा गांव में पहुंचता, 85 पैसा रास्ते में रह जाता है। चलो अभी कुछ बढ़ा होगा, 15 पैसा से ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ गया होगा, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार तो है। तो हम लोगों ने एक मुद्दा दिया जिस पर हम लोग चुनाव जीते हैं, हमने अपने पंचायत में दिया। और मेरा भाई सुशील कुमार जो है, सुशील ने क्या किया कि 5 साल जो पंचायत समिति के बाद फिर मुखिया का चुनाव लड़ा, मुखिया का चुनाव नहीं जीता, लेकिन उसने एक सिद्धांत बना लिया। मैंने उसको समझाया था तो उसको उसने अपनाया और उसने ये किया कि मुखिया दिया होगा 500-600 वृद्धा पेंशन और 500-600 वही आवास, पीएम आवास, और सुशील ने 1200 लगभग पीएम आवास योजना के तहत लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, लगभग 1200 वृद्धा पेंशन, और 1 रुपया नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट कमीशन। अब ये एक बिना कमीशन का घर घर जाके लोगों को आवास दिलवाना, जबकि मुखिया नहीं था। एक पत्रकार ने सवाल पूछ दिया बोलता खगड़िया वाले ने कि आप मुखिया नहीं थे तो फिर इतने लोगों को कैसे करवाए। इसका बोलता खगड़िया वाले को लगा कि शायद झूठ बोल रहा है, तो बोला कि उसमें कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं है कि वृद्धावस्था पेंशन या पीएम आवास योजना का फ़ायदा मुखिया ही दिलवाएगा, मुखिया के साइन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंचायत समिति तो आधा पंचायत का तो मालिक हो ही जाता। हाँ नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात। शुरुआत करने मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, शुरुआत बहुत अच्छी, वहाँ सीखने के लिए भी मिलेगा। और बड़े पद पे एक बार जाते हैं तो गलती भी होती है, तो आप सीखिए वहाँ से। और मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप पब्लिक को बिना कमीशन का काम करके दिखला दीजिएगा तो पब्लिक तो सर आंखों पे बिठा लेगी। क्योंकि अभी तक यही हुआ है कि नेता पहले ही कहे 30,000 रुपया ले लीजिए तब जाके आवास दे छे। हमारे यहाँ हो गया कि भैया कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं लगेगा, आवास लेके जाइए, छतरी से ढलवा भी देंगे, सब करवा देंगे। तो ये बड़ा काम करता है। और अभी हम लोग ये घोषणा करने वाले हैं, संदन जी के लिए मैं प्रचार में आया हूँ, ये तो एक बात है ही। और अभी हम लोग ये कहने वाले हैं कि पूरे खगड़िया में
किसी को कहीं दिक्कत हो पौरा पंचायत में आइए, आपको वृद्धा पेंशन और इंदिरा आवास दिलवा के मिलेगा, 1 रुपया नहीं खर्चा किया जाएगा। तो अभी मैं कहूँगा कि संदन जी भी इस बात को अपनाएं, अभी एक दिन समय है, लोगों को विश्वास दिलवाएं कि हम कमीशन नहीं लेंगे। अरे खाने पीने के लिए तो बाप दादा कितना जुगाड़ ही है, उसके लिए पब्लिक का खून क्या चूसना है। सही बात है। ये सिर्फ लोगों को एक बीमारी होती है कि कमीशन खाएंगे तभी पेट भरेगा। खाने के लिए हम लोगों के बाप दादा इतना जुगाड़ कर जाते हैं कि दाल रोटी खाते रहेंगे। इनका तो लाइन होटल भी है बढ़िया है, यहाँ तो डेली का मिल ही जा रहा है। तो पब्लिक सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, और ये आप वादा कीजिए। जी वादा करते हैं, एकदम मुंह इधर कर। नहीं वादा करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है पब्लिक सेवा करेंगे। 24 घंटा मोबाइल ऑफ नहीं करेंगे। कॉल किया है, कॉल रिसीव किए हैं, कॉल का जवाब दिए हैं। नहीं, बख्तियारपुर में ऐसे भी लोग 24 घंटा जगले रही है, इतना तो हम जाने छिए। अपने जे छै ई पश्चिमी क्षेत्र के जनता से की कहल चाहे छियै? जी मैंने तो कह दिया कि मेरा भांजा है और नौजवान है, आज जो इन्होंने नहीं कहा वो मैंने पकड़ लिया कि भाई कमीशन फ्री काम कीजिए, लोग आपको सर आंखों पे बिठाएंगे। तो मैं भी पश्चिमी ठाठा पंचायत के लोगों से कहना चाहता हूं कि नौजवान है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, लालसा है, तो एक बार इनको समर्थन कीजिए। और अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो फिर लोकतंत्र में तो यही बात है कि 5 साल के लिए बिठाइए, ज़्यादा दिन थोड़े बिठाना है, नहीं झेलना है ज़्यादा दिन। एक बार 5 साल के लिए दीजिए पावर, और 5 साल में अगर अच्छा रहा, सीखने की भी लालसा रही। देखिए गलतियां होती है लोगों से, ऐसा नहीं कि हर आदमी गलती होती है लोगों से, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर ले कि हमसे गलती हुई है तो बहुत अच्छा है। एक मौका दीजिए और मौका मिलेगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। कुछ गलती होगी तो हमको भी फ़ोन कीजिएगा तो हम भी कान पकड़ के बोलेंगे ये ऐसा क्यों हो रहा भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अपना भांजा है, इनको समर्थन कीजिए और बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज चैनल, और आज हम पश्चिमी ठाठा में है, क्षेत्र संख्या 10 में, और यहाँ के जनता ने संदन कुमार जी उर्फ पुटुर कुमार सिंह को अपार अपना जन समर्थन दिया है। इसका क्या राज है, क्या वजह है, और यहाँ पर आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या वजह है। युवा भी इनके पीछे हैं, बुजुर्ग भी इनके पीछे हैं, महिला भी इनके पीछे अपना दीवाना बनी हुई है। क्या राज है इनके पास जो जनता ने इनको अपना समिति पद से खड़ा किया हुआ है। तो आइए हम संदन कुमार सिंह जी उर्फ पुटुर कुमार सिंह जी से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जी। और मेरा संदन कुमार सिंह उर्फ पुटुर सिंह मेरा नाम है। क्षेत्र संख्या 10 से हम पंचायत समिति से चुनाव लड़ रहे हैं, और मेरा आज बरगद का निशान छाप है क्रम संख्या 5 से। और हम जो खड़ा हुए हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए, मेरे क्षेत्र का विकास बहुत दिन से रुका हुआ है जी। इसी कारण से हम इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने का तैयारी किया है। और जितना भी युवक है मेरे साथ है, और आज से नहीं पुराने समय से, हमारे बाबा के समय से, दादाजी के समय से इस गांव को और इस समाज को एक अच्छा सोच दिए थे, लेकिन नहीं हो पाया कुछ गलत के कारण, गलत के आदमी के कारण। और 70 वर्ष से यहाँ पर हमारे घर में ही बगल में राजनीतिक का हर पद मिल चुका है, लेकिन विकास के नाम पे कहीं कुछ नहीं हुआ है जी। हमारे गांव का आने का नहीं रास्ता है, ना हमारे पंचायत में घुसने का कहीं रास्ता है, ना शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, और हमको लगता है का फैसला किए। कहा कि अभी हम देखे हुए हैं कि आपके क्षेत्र में घूमने के बाद तो जनता से जो शिकायत मिला हुआ है कि यहाँ पर जो है ना तो सही ढंग से बारिश के मौसम में तो रोड पूरा डूबा रहता है, ना सार्वजनिक शौचालय है, तो ये सब का समस्या है, और नाला का भी समस्या है, जो हर जगह पानी जो जल जमाव होता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का जितना भी नेता है बन चुके थे जो है अभी भी, वो लोग सिर्फ पेपर पे ही काम कर रहे थे। हाँ बन गया है, यहाँ बन गया, वहाँ हो गया, बात खत्म। अभी हम देखे हुए हैं कि आपके क्षेत्र में घूमने के बाद तो जनता से जो शिकायत मिला हुआ है कि यहाँ पर जो है तो सही ढंग से बारिश के मौसम में तो रोड पूरा डूबा रहता है, ना सार्वजनिक शौचालय है, तो ये सब का समस्या है, और नाला का भी समस्या है, जो हर जगह पानी जो जल जमाव होता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ का जितना भी नेता हैं बन चुके थे जो है अभी भी, वो लोग सिर्फ पेपर पे ही काम कर रहे थे। हाँ बन गया है, यहाँ बन गया, वहाँ हो गया, बात ख़त्म। लेकिन बना कहीं कुछ नहीं है। कहा गया है कि सोच मुक्त हो चुका है हमारा ये प्रखंड ही, लेकिन अभी तक सोच मुक्त नहीं है। इंदिरा आवास का जहाँ तक योजना है वो सब ठप पड़ा हुआ है, और हमारे क्षेत्र में जो भी आपदा के कारण
आदमी मरता है या कुछ दुर्घटना होता है तो उसको पंचायत समिति के स्तर से कुछ मुआवजा दिया जाता है, लेकिन आज तक ऐसा मुआवजा किसी को नहीं मिल पाया है, क्योंकि ऊपर ही ऊपर सब मुआवजा रह जाता है। हम पूरा चीज़ को जाने समझे, इसलिए हम इस चुनाव में उतरे हैं और जो हम फैसला किए हैं, कसम खाए हैं इस क्षेत्र को सुंदर बनाने का, हम वो काम करेंगे। कहा है कि हमारे पिताजी भी जो बोलते हैं करते हैं, और हम के पीछे देखिए बहुत सारा भीड़ भी है। अगर जनता आपको अपना जन समर्थन दे करके चुनाव जिताती है तो आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए आपका प्राथमिकता क्या होगा? अभी क्या होगा क्षेत्र का, जब बनेंगे तब हम दिखाएंगे अपना रुतबा क्या होता है, काम किसको कहा जाता है, विकास किसको कहा जाता है, वो हम दिखाएंगे। आज हम क्षेत्र में आए अभी घूम के, तो मामा जी को पता चला है, हमारे मामा जी हुए, वो खुशी